हालांकि गोकू को थोड़ी निराशा हुई कि यहाँ बहुत कम वॉरियर जातियां बची हैं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अदर यूनिवर्स में अब भी असली लड़ाके मौजूद होंगे। गोकू ने यूनिवर्स 19 के न्याय रक्षकों से मिलने का फैसला किया। ये लोग शक्ल से बहुत हद तक सयन जैसे थे, लेकिन उनकी कान नुकीले थे जैसे किसी एल्फ के हों। सभी गंजे थे और उनकी आंखों का रंग भूरा था। उनके शरीर बेहद पावरफुल और वॉरियर के लिए उपयुक्त थे। उनका पावर का लेवल गोकू को चौंका गया। ये पावर उसी के बराबर थी जैसी पावर उसके पास थी जब वह बेरस के खिलाफ लड़ा था, यानी एक सयन गॉड की पावर के बराबर। हालांकि गोकू को यहाँ कोई ऐसा वॉरियर नहीं मिला जिसमें डिवाइन की हो, लेकिन जब प्लेनेट जीरो पर उस छोटे से कीड़े में गोकू ने डिवाइन की महसूस की थी, उसे यकीन हो गया कि आने वाले समय में वहाँ से एक पावरफुल वॉरियर जाति का जन्म होगा। इस सोच के साथ गोकू ने अपने प्लेनेट लौटने से पहले एक फैसला किया। उसने अपने साथ 8 सेविकाएं रखने का निर्णय लिया। ये सभी महिलाएं एक ही प्लेनेट से थी। उस प्लेनेट का नाम था सू। इस प्लेनेट के निवासी थे जादूगर, टोने टोटके करने वाले और तांत्रिक। इस प्लेनेट की महिलाओं को उनके जादुई ज्ञान के लेवल के अनुसार नाम दिया जाता था। सबसे निचले लेवल पर थी चुड़ैलें, जिन्हें सफेद चुड़ैलें कहा जाता था। लेकिन ये चुड़ैलें अब जादू सीखना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने दूसरे कामों में रुचि लेनी शुरू की, जैसे कि कीमती वस्तुएं बेचना, सेविका बनकर दूसरी जातियों के लिए काम करना आदि। उन्हें गोकू को यूनिवर्स 19 के न्याय रक्षकों ने सुझाया था। इन स्त्रियों का रूप रंग अर्थ की स्त्रियों जैसा था, लेकिन उनकी त्वचा बिल्कुल सफेद, बाल भी सफेद, नीली आंखें और लाल होंठ थे। वे दिखने में एंजल्स जैसी सुंदर थी। उनका शरीर भी बहुत अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव था। गोकू ने उन्हें एक बड़ी रुपए देने की ऑफर की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने रुपए के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ गोकू के शरीर को देखने की इच्छा से ऑफर एक्सेप्ट किया, क्योंकि गोकू इस समय गॉड की ड्रेस में था। काले रंग के कपड़े, नंगे सीने और हाथों में बिरस जैसे ब्रेसलेट। अब वे सभी गोकू और 8 सेविकाएं दाइशिकन के साथ उसके प्लेनेट की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान वे महिलाएं पूरे यूनिवर्स की सुंदरता को देखकर बहुत हैरान थी। वे गैलेक्सी और स्टार को अपनी आंखों से बहुत पास देख पा रही थी। सब कुछ ड्रीम जैसा लग रहा था। गोकू भी इस सीन को बहुत पसंद कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पैन के साथ बिताए एक पल को याद किया। एक दिन मैं तुम्हें यूनिवर्स में घुमाने ले चलूंगा, उसने पैन से कहा था। ये यादें उसे थोड़ी देर के लिए भावुक और उदास कर गईं, पर उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। प्लेनेट पर पहुंचते ही 8 सेविकाएं आश्चर्यचकित रह गईं। उनके सामने देखा कि एक विशाल और शानदार महल था। गोकू ने उन्हें उनके काम समझाए और फिर उन्हें उनके रूम तक ले गया। इसके बाद उसने आदेश दिया कि वे खाना परोसने की तैयारी करें। गोकू स्नान करने चला गया। रात का समय हुआ। गोकू अपने किले से बाहर एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसने फिर से अपनी पुरानी ऑरेंज ड्रेस पहन रखी थी। वह गहराई में खोया हुआ सोच रहा था। चीची ने उसके साथ जो किया वो उसे आज भी बहुत अंदर तक दुखी करता था। कुछ आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे, लेकिन वह उन्हें छुपा रहा था। महल की ऊंचाई से दाइशिकन चुपचाप उसे देख रहा था। वह सोच रहा था, शायद मुझे इंतजार करना होगा जब तक वह अपने सभी इमोशंस को खुद से दूर नहीं कर देता। अगर मैंने अभी कोई कदम उठाया तो वह समझ सकता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब वह पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा। वह इतना खतरनाक हो गया है कि बेहतर होगा मैं उसे अपनी तरफ कर लूँ। हाँ, वो रो रहा है, उदास है, लेकिन फिर भी उसकी सावधानी बरकरार है। वह अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। यही बात आगे चलकर मेरे बहुत काम आएगी, दाइशिकन मन में सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। इधर गोकू अपने दुख और इमोशंस को संभालने के लिए ध्यान करने लगा। ध्यान करते समय उसे महसूस हुआ कि दाइशिकन उसे देख रहा है। गोकू ने उसे टेलीपैथी के जरिए बुलाया और पूछा, दाइशिकन, क्या आप सो नहीं रहे हैं? मैं कब से आप एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर दाइशिकन चौंक गया, क्योंकि उसने तो अपना एनर्जी छुपा लिया था ताकि कोई न पहचान सके। जी हाँ गोकू, दाइशिकन बोला, मुझे लगता है कि कल का दिन कुछ मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि हमें यूनिवर्स 20 जाना है। वहाँ पर बहुत सारी वॉरियर जातियां रहती हैं। ज्यादातर बहुत घमंडी हैं, लेकिन सच कहूँ तो वे वाकई में बहुत पावरफुल हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। गोकू की आंखों में हल्की सी उत्साह की चमक आई। क्या आपको लगता है कि वहाँ सयन होंगे? गोकू ने थोड़े उत्साह से पूछा। सबसे ज्यादा संभावना तो यही है, दाइशिकन ने जवाब दिया। हालांकि मुझे इस बात का यकीन नहीं कि वहाँ फ्रीजा की तरह के फ्रॉस्ट डीमंस भी होंगे या नहीं। गोकू हंसते हुए बोला, काश हो, वरना बहुत बोरियत हो जाएगी। वैसे भी घमंडी वॉरियर से निपटना वाकई थकाने वाला है। वैसे अब जब तुमने बात छेड़ दी है, मुझे सोचने दो कि फ्रीजा अर्थ पर कैसे रह रहा होगा। अगर आप चाहें तो मैं कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ। बस मुझे एक पल दीजिए गोकू। लेकिन फिर वह खुद ही सोचने लगा, नहीं, बेहतर होगा मैं खुद उससे मिलने चला जाऊँ। मुझे उसकी टेक्नोलॉजी और कुछ खास लोग चाहिए जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पोर्टल बना सके, क्योंकि हर बार तेज रफ्तार में उड़कर यूनिवर्स पार करना थोड़ा उबाऊ हो जाता है। और मुझे लगता है कि फ्रीजा के कुछ लोग जरूर होंगे जो इस तरह की टेक्नोलॉजी बना सके। दाइशिकन ने कहा, ठीक है, अब मैं भी थोड़ा आराम करूंगा। गोकू, आपको भी आराम कर लेना चाहिए ताकि कल आप पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो। गोकू ने अपने टीचर की बात मानी और आराम करने चला गया। अगली सुबह गोकू ने कहा, मैं अब धरती के लिए निकल रहा हूँ। गोकू मुस्कुराया और बोला, ठीक है दाइशिकन, चिंता मत करो, मैं यूनिवर्स 7 में कोई हंगामा करने नहीं जा रहा, बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। दाइशिकन ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन एक सावधानी रखिए, अपनी उपस्थिति को छुपा कर रखें ताकि यूनिवर्स 7 के बाकी लोग आपको पहचान न पाए। गोकू ने बात मान ली और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एक तेज चमक के साथ वह वहाँ पहुंच
पहुंच गया जहां फ्रीजा मौजूद था। फ्रीजा जो अभी अभी रिकवरी चेंबर से बाहर निकला था, अपने सिंहासन की ओर जा रहा था और मन ही मन बिल्स और वेजिटा को कोस रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया, उसके कदम रुक गए। उसने वहाँ जिसे देखा वो कोई और नहीं बल्कि वही गोकू था, जिसने उसे 2 बार पराजित किया था। गोकू आराम से फ्रीजा के सिंहासन पर बैठा हुआ था और यह देख फ्रीजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम कमबख्त सयन? फ्रीजा ने गुस्से से अपने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। गोकू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या ऐसे स्वागत करते हो अपने मेहमानों का? मुझे लगा था तुम्हें थोड़े बहुत तमीज है। फ्रीजा ने गुस्से से कहा, तुम मेरा दोस्त नहीं है, मैं अब भी नहीं भूला हूँ जो नामिक पर मेरी बेइज्जती की थी। बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हें मिट्टी में मिला दूं। और ये अजीब सी ड्रेस क्यों पहना है तुमने? गोकू उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, ये इसलिए क्योंकि अब मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। पूरे 7 यूनिवर्स मेरी निगरानी में है। फ्रीजा को झटका लगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो गोकू? तुम कैसे हो सकते हो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और वो भी 7 यूनिवर्स के? मैं एक शब्द भी नहीं मानता तुम्हारी बातों का, फ्रीजा ने कहा। लेकिन तभी अचानक उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि गोकू का पंच उसके पेट में धंसा हुआ था। उसके मुंह से थोड़ा खून निकला और वह घुटनों के बल नीचे गिर गया। गोकू उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी फ्रीजा, मुझसे मजाक मत करना। मैं यहाँ सिर्फ कुछ तकनीक और उसका इस्तेमाल जानने वाले कुछ लोगों की तलाश में आया हूँ। मुझे जो चाहिए वो दे दो और बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। गोकू का लहजा अब सीरियस हो चुका था। फ्रीजा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, तो तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो गोकू? ठीक है, लेकिन बदले में मैं तुमसे एक यूनिवर्स चाहता हूँ। क्या ये डील मंजूर है? गोकू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्योंकि जिस यूनिवर्स की तुम बात कर रहे हो वहाँ ऐसे लोग हैं जो एंजल जितने पावरफुल हैं। अगर तुम डील करते हो तो तुम्हें उनसे निपटना पड़ेगा। फ्रीजा थोड़ा डगमगाया। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम एंजल से भी ज्यादा पावरफुल हो? और हाँ, बताओ तुम्हारे साथ कौन है? कौन है तुम्हारा दायां हाथ? गोकू मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरा सहायक इस समय पावरफुल दाइशिकन है। ये सुनकर फ्रीजा पूरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दाइशिकन गोकू के साथ होंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद फ्रीजा ने और भी कुछ मांग लिया। गोकू, मैं तुमसे एक और चीज चाहता हूँ। क्या दाइशिकन मुझे भी थोड़ा ट्रेनिंग दे सकते हैं? मुझे थोड़ी और पावर चाहिए। गोकू ने जवाब दिया, इसका मैं वादा तो नहीं कर सकता फ्रीजा, लेकिन मैं दाइशिकन से बात करूंगा। देखते हैं इस बारे में क्या किया जा सकता है। फिर गोकू ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो क्या समझा जाए, हमारे बीच डील पक्का है? फ्रीजा ने कुछ पल सोचा और फिर गोकू से हाथ मिलाया। ठीक है गोकू, मैं डील स्वीकार करता हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हें दुश्मन बनाकर कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा डील पक्का हुआ। हाथ मिलाकर गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया, जबकि फ्रीजा अपनी जहाज में रह गया। अब फ्रीजा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब मेरी बारी है। बिरस, वेजिटा, तुम सबने मुझे जितना दर्द दिया, अब मैं तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा तड़पाऊंगा। अब बुराई का सम्राट दोबारा लौटेगा। तैयार हो जाओ कीड़ों। जब गोकू अर्थ पर पहुंचा तो उसने सभी की पावर को कैप्सूल कॉर्पोरेशन ने महसूस किया, सिवाय पिकोलो, गोटेन, ट्रंक्स और मास्टर रोसी के। उनकी पावर कमी थी, इसलिए गोकू सबसे पहले करेंट टॉवर पहुंचा, जहां करीन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर गोकू टेंपल पहुंचा, जहां उसने देखा कि गोटेन और ट्रंक्स पिकोलो और मिस्टर पोपो से ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं डेंडे और मास्टर रोसी एक और खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने गोकू को देखा, डेंडे तुरंत बोला, गोकू, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बताइए, आज अचानक अर्थ पर कैसे आना हुआ? ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान गोकू की तरफ गया। गोटेन तो खुशी से दौड़ पड़ा और अपने पिता को जोर से गले लगा लिया। ट्रंक्स थोड़ी दूरी पर खड़ा मुस्कुराता रहा। पिकोलो, मास्टर रोसी और मिस्टर पोपो भी गोकू को देखकर मुस्कुराए। गोकू ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर सभी के पास गया और उन्हें नमस्ते कहा। थोड़ी देर बाद ट्रंक्स गोकू के पास आया और बोला, गोकू, मुझे माफ कीजिए, मेरे मम्मी पापा ने जो आपके साथ किया उसके लिए। गोकू मुस्कुराया और ट्रंक्स के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चिंता मत करो ट्रंक्स, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआ वह बड़ों की लड़ाई थी, तुम निश्चिंत रहो। ट्रंक्स को गोकू की बात से राहत मिली और वह मुस्कुराया। लेकिन तभी हाइपरबोलिक टाइम चेंबर का दरवाजा खुला। उसमें से एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 बाहर निकले। जैसे ही एंड्रॉइड 18 ने गोकू को देखा, वह तेजी से दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, तुम कहाँ थे इतने समय तक? गोकू, तुम्हारे साथ जो हुआ वो देखकर मेरा दिल टूट गया था। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ज्यादा दिन दूर नहीं था एंड्रॉइड 18, सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ धरती पर नहीं था बल्कि अपने यूनिवर्स में था। तुम्हारे यूनिवर्स में? एंड्रॉइड 18 थोड़ी हैरान हुई। क्या तुम किसी दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ चले गए थे? गोकू मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब मैं खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मुझे यूनिवर्स 19, जिसे सब शापित यूनिवर्स कहते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। गोटेन खुशी से बोला, पापा, मुझे बहुत खुशी है कि आपको कोई ऐसा रास्ता मिला जो आपको सुकून देता है। गोकू ने बेटे को गले लगाया और जवाब दिया, शुक्रिया बेटा। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, वहाँ की ज्यादातर प्रजातियाँ वॉरियर जातियाँ हैं। वे जन्म से ही पावरफुल होती हैं और उनमें अद्भुत युद्ध क्षमता होती है। सच कहूँ तो 79% प्रजातियाँ डिवाइन पी के साथ जन्म लेती हैं। सभी लोग यह सुनकर चौंक गए। इतने में मास्टर रोशी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अरे गोकू, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में कोई सुंदर लड़की मिलेगी जो इस बूढ़े के साथ कुछ दिन बिताना चाहे? तो यह सुनकर एंड्रॉइड 18 नाराज हो गई। गुस्से में उसने मास्टर रोशी को एक जोरदार लात मारी और वो दूर जा गिरे। गोकू को समझ आ गया कि एंड्रॉइड 18 ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद डेंडे ने पूछा, गोकू, सच में तुम यहाँ धरती पर क्यों आए हो? मैं गलत मतलब में नहीं कह रहा, पर हमने तो मान लिया था कि शायद तुम फिर कभी नहीं लौटोगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और हमारा साथ